बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए यूज़फुल एंड यूज़लेस भी है। यानी कि हमारे लिए फ्रेंड भी है एंड हार्मफुल भी है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड इसलिए है क्योंकि हमें बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें देता है। बिकॉज़ कहीं न कहीं हमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। तो एंटीबायोटिक जो है वो किससे निकलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से। तो यहाँ पे क्या है, हमारे लिए सहायता कर रहा है। अगर एंटीबायोटिक नहीं रहता है, तो हमें कहीं न कहीं किसी भी बीमारियों को ठीक करने में दिक्कतें आएँगी। तो इस कारण से भाई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारे लिए यूज़फुल है। अब देखो, बहुत जगह एंटीबायोटिक कहाँ यूज़ आता है बीमारियों में। बीमारी जो है वो तबीयत खराब किस कारण से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, ओके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, अब उसमें जीवाणु हो गया यानी कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोज़ोआ ये सारी चीज़ें हो गईं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो कहीं न कहीं जहाँ पे हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से हार्मफुल हो रहा है, वहीं उसी चीज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हो रहा है। समझ गए इतना? यानी कि अगर कोई पूछे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए फ्रेंड है या फ़ॉय है या दोनों है, तो आप वहाँ पे दोनों बोलोगे क्योंकि कहीं न कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प भी करता है एंड कहीं न कहीं हमारी नुकसान भी पहुँचाता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? तो भाई 4 टाइप्स के होते हैं। आप जानते हो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं जो वायरस होता है, वो अलग टाइप का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ठीक? कैसा होता है? वो अलग टाइप का वायरस जो है वो अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है, तो इस कारण से उसको उसको मेन कैटेगरी में नहीं रखा गया है। कौन-कौन से भई? एक जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोज़ोआ एंड शैवाल, ठीक? इतना है, 4 है, इसको याद करते चलना, आप अपने माइंड में डालते चलना। अच्छा मुझे ये बताओ, बारिश के सीज़न में तो आप जानते होंगे कि भाई वायरस जो होता है उससे बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुँचती है हमारे लिए। आपने बारिश का टाइम देखा, बारिश के टाइम में कहीं न कहीं हमारे लिए भाई पानी जो रखा जाता है, वहाँ पे कहीं न कहीं वायरस जो आ जाता है, वायरस में के कारण वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उससे सुरक्षा किया जाता है यानी कि कहीं भी ज़्यादातर पानी का यूज़ नहीं किया जाता है, रखा नहीं जाता है ज़्यादा दिन तक। तो इस कारण से अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को क्या हम अपनी आँखों से देख सकते हैं? बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को अपनी आँखों से देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम चाह के भी उसे नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे लिखते चलो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को देखने के लिए देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आपने ऐसे देखा होगा, आपने स्कूल में तो 100% देखा ही होगा। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं भई? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ठीक? अब देखो, अब इससे देखने के लिए आपको एक काम करना, आप अपने स्कूल में जाना, ठीक? वहाँ पे क्या करना जो बारिश वग़ैरह होता है, ठीक? बारिश का एक बूँद पानी रख लेना, ठीक? स्कूल में जाकर जो माइक्रोस्कोप है, उस पे कहाँ पे रखना है उसमें? जो यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे उस पे उस बूँद को पानी की एक बूँद को रखना एंड तब आप देखना, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको बैक्टीरिया ही दिखेंगे। वायरस दिखेंगे एंड बैक्टीरिया भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे वहाँ पे। और दूसरा ये करना, जो गीली मिट्टी है, ठीक? मिट्टी जो है, जो बारिश के कारण भीगी पड़ी है, उसमें भी आप देखना, वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा? बैक्टीरिया और वायरस दिखेंगे। और दूसरा ब्रेड जो है, जो खराब हो गई रहती है ब्रेड और रोटी, ब्रेड आप दे लेना एंड उसको देखना आप वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा? बैक्टीरिया दिखेगा। इस टाइप से देखना जो भी चीज़ खराब हो जा रहा है आप अपना फ्रूट वगैरह देखना, वेजिटेबल्स देखना, सारी चीज़ें आप देखना, वहाँ पे आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। हर चीज़ को खराब होने में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है। समझ गए? जो भी चीज़ खराबें होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का ज़्यादातर हाथ रहता है। अब सूक्ष्मजीव कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। अगर हम कहीं भी जाते हैं कहीं बर्फीले इलाका में,
वहाँ पे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, कई कई तालाब, समुद्र वगैरह सारी जगह हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर जैसे राजस्थान में जाते हैं, वहाँ पे सैंड वगैरह रहती है, बालुए वगैरह, वहाँ पे भी आप देखोगे बैक्टीरिया मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही मिलेंगे वहाँ पे। सारी चीज़ें मिलती है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। ठीक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समझ गए? अब देखो, अब जैसे आप नाइन्थ में जाओगे, नाइन्थ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइन्थ में पता है क्या बन जाएगा चैप्टर? वहाँ पे सेल और क्या बन जाएगा? और टिश्यू बन जाएगा। जब आप नाइन्थ में जाओगे वहाँ पे सेल और टिश्यू बन जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। इस कारण से हमें हर चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। इस कारण से हम लोग वही 2-4 लेक्चर में इसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके लिए जेनवी और नाइन्थ दोनों के लिए काम आने वाला है। समझ गए? तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, इतना आप सबको पता है। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी खोज किसने की थी? आपको मैं बताया हूँ। उसे अब आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी, यानी कि हु इज द, यानी कि हु डिस्कवरेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। आपको लिख के एंड उसके बाद डैश देकर आपको लिख देना है अपना आंसर, हु डिस्कवरेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, आपको वहाँ पे लिख देना है, बताना है कि कौन किसने की थी एंड कब की थी, वो भी बता देना आप कमेंट में मुझे अच्छे तरीके से, जिससे भाई मुझे पता चले कि आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो वो आपको याद है। समझ गए? अच्छा, आप लोगों ने भाई शराब वगैरह देखा, एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल आप लोग जानते हो, वो भी किससे बनता है? वो भी भाई बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हमारी बॉडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही कहीं ना कहीं बनी है। यानी कि जब आप नाइन्थ में जाओगे वहाँ पे सेल पढ़ोगे, सेल से हमारी बॉडी बनती है। इतना ध्यान में रखते चलो, जिससे आपको भी अच्छे तरीके से पता चलेगा, नाइन्थ में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप समझ गए हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, फिर उसके बाद ईस्ट से जो मैदा वगैरह होता है, फिर एल्कोहल भी ईस्ट से ही बनता है, फिर लैक्टोबैसिलस, ये जो जितने भी लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइजोबियम, पेनिसिलिन, ये क्या चीज़ें? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। समझ गए इतना? हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप तो समझ गए। देखो, इस क्लास में हम लोग थोड़ा ज़्यादा आपको समझाएंगे ऐसे ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर से हम लोग इंट्रोडक्शन कराया है। नेक्स्ट जो ही क्लास आएगी उसमें आप देखोगे हर चीज़ का डिफिनीशन के साथ। जैसे अब हम लोग बैक्टीरिया पढ़े, बैक्टीरिया क्या है ये उसमें होगा। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का यूज कहाँ पे होता है, अब उससे हानि हमें क्या क्या पहुँचती है, उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन है, इस कारण से हम लोग थोड़ा आपको ऊपर ऊपर इस चैप्टर को समझा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है एंड हार्मफुल भी है। समझ गए? तो बस इतना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है। जेएनवी बहुत ही अच्छा है, जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रेन बूस्टर के इस चैनल पे जो भी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उस चैप्टर को हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। फिर उसके बाद हम लोग उस चैप्टर के हर टॉपिक को डिफिनीशन के साथ कवर करेंगे। एंड लास्ट में आप देखोगे कि जितनी भी चीज़ें हैं उसके थोड़े हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं करना है, आपको वहाँ पे टॉपिक को कवर करते चलना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये ब्रेन बूस्टर पे नॉर्मल ऐसे ही बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है। फर्स्ट क्लास बेसिक रहता है, सेकेंड क्लास थोड़ा उससे अच्छा रहता है, एंड फिर उसके बाद अच्छा क्वेश्चन के प्रैक्टिस अभी आप जितना कम करो उतना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज क्योंकि अभी आपको उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी आप ऊपर ऊपर जानते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो क्या आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा? क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं? आप उसका आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? इस कारण से हम लोग का मेन मोटिव ये रहता है कि हम लोग टॉपिक को कवर करें।
जितनी ज़्यादा आप समझ पाओ अच्छे तरीके से टॉपिक को, वैसे हम लोग करते हैं। एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हम लोग लास्ट में जैसे ही जेनविक के एग्ज़ाम में 3 महीने 4 महीने बचेंगे, जैसे ही आप मानो जैसे ही फॉर्म आएगा, ठीक? फॉर्म आएगा उसके 1 महीने बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही फॉर्म आएगा। तो इस कारण से आप लोग रेडी रहो, जितनी ज़्यादा है हम लोग भाई कराने के लिए रेडी हैं, समझ गए? बस आप पढ़ते चलो, बेसिक को कवर करते चलो, हर चीज़ को। जितनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, बेसिक को कवर करते चलोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके? तो बस आप इस क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझ गए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, क्या मोटिव है, इस चीज़ को समझ गए। तो अब हम लोग मिलते हैं कब? सेकेंड क्लास में, जो कि अब इसमें डेफिनेशन के साथ हम लोग उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप समझ गए। फिर से उसमें डेफिनेशन के साथ हम लोग लेकर आएँगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। एंड फिर उसके बाद जितने भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स के भी डेफिनेशन के साथ हम लोग लेकर आएँगे। यानी कि जो बैक्टीरिया किसे कहते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए कहाँ यूज़फुल है, कहाँ हार्मफुल है। फिर प्रोटोज़ोआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर आएँगे। वायरस को भी अच्छे तरीके से समझाएँगे। फिर आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से 4-5 लेक्चर में डिटेल में समझाएँगे एंड आपको समझते हुए चलना है। ओके? सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।